Hello everyone. Let's start the factor method with some more practical questions today. So there is a question as I've written already on the board. Calculate net domestic production at market price. Calculate net domestic production at market price. सबसे पहले तो हमें ये माइंड में रखना है कि पर्टिकुलर जो हमें गिवन है वो फैक्टर इनकम मेथड की गिवन है और हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब फैक्टर इनकम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम मार्केट प्राइस पर नहीं डायरेक्ट फैक्टर कॉस्ट पर ही निकालते हैं, राइट। नाउ ही इज आस्किंग द रिवर्स प्रोसीजर दैट इज एट मार्केट प्राइस, यानी फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस तक पहुंचना है। पहले तो हम फैक्टर कॉस्ट पे देख लेते हैं हमें क्या गिवन है, हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना। सो फर्स्ट वी आर फाइंडिंग एनबीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमें पता है नेट पे ही आएगी वैल्यू। So things to be included or not. You will write these particulars to be added or not, right? जो हमें ऐड करना है वो पर्टिकुलर आइटम हम लिखेंगे या डिडक्ट करनी है वो लिखते जाएंगे, बट वो स्टेप हमें भूलना नहीं है। मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि बार बार मैं नहीं लिखूंगी, मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ दैट दीज पर्टिकुलर्स नीड टू बी रिटन। So the first is given as interest received by households. मैंने आपको प्रिकॉशन समझाई थी लास्ट लेक्चर में। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स 600 एज गिवन। इंटरेस्ट हाउसहोल्ड्स को मिल रहा है यानी कि फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है, सो इट विल बी इंक्लूडेड एज ₹600। पॉजिटिव आइटम है। नेक्स्ट, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन हो, इट मीन्स इट इज अ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, so it will be used or not here. हमें नेट निकालना है, नेट पर ही हम हैं। अगर हम ग्रोस से नेट पर जाते तो डेप्रिसिएशन का यूज करते, या हमें नेट पे ग्रोस पे जाने के लिए कहता तो हम डेप्रिसिएशन का यूज करते। इट मीन्स इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का यूज तो है ही नहीं क्योंकि हमें नेट से नेट पे ही रहना है, राइट। सो देयर इज नो यूज ऑफ दिस वैल्यू। नेक्स्ट इज रेंट एंड रॉयल्टी। I told you that rent and royalty, this royalty is the part of operating surplus. अब रेंट ना भी दिया होता, सिर्फ रॉयल्टी भी दिया है तो भी क्लियर है कि ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। सिर्फ रेंट दे रहा है तो भी क्लियर है कि ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है क्योंकि इसके साथ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ड नहीं है अटैच। सो वी विल ऐड द वैल्यू ऑफ रेंट प्लस 700। नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, नेशनल नहीं निकालनी, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यूज नहीं है। अगर हमें एनएनपीएट मार्केट प्राइस निकालने को कहता है तो लास्ट में हम एक नया पार्ट बना के लिख सकते हैं एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देन इट विल कम एज एनएनपीएट मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, व्हाटएवर वी वांट टू फाइंड आउट। सो देयर इज नो यूज ऑफ दिस वैल्यू आल्सो। अब देखने में क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ कुछ पार्टिकुलर्स ऐसे गिवन है जो हमें कंफ्यूज करते हैं। अगर उस कंफ्यूजिंग आइटम को हम ऐड या लेस कर देते हैं तो इट मींस क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स का यूज बाद में कर लेते हैं क्योंकि अभी हम फैक्टर कॉस्ट पे ही निकाल रहे हैं, उसको बाद में देख लेते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट। मेन आइटम गिवन है प्रॉफिट, हमें ले लेते हैं इसे 1200। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयज। इट विल बी टेकन, इट इज द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यस और नो। Already I explained the classification that social contribution by employees will not be taken. Here we will take only the contribution given by the employer, not by the employee, not by the insurance company. Here, so we will take only the contribution of employer, so it will not be used. Wages and salaries will be taken. It is a part of compensation. Next, income of self-employed. Third classification आ गई हमारी mixed income. ₹800 will be added. Clear? Next is dividend. Dividend is the part of profit. Dividend is the part of profit. As it will be included or not. Dividend इसका part है profit का। अब profit main component हमें already given है तो हम dividend को छोड़ सकते हैं। So it will be included or not? Dividend? No, क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट है। Clear to this? So now the total of all these items what are
दैट इज 600 प्लस 700 प्लस 1200 प्लस 5000 प्लस 8000, इन सबका टोटल कितना आ जाएगा 15,500। अगर हम इनका टोटल करें तो वैल्यू आ जाती है 15,500। लेकिन अभी हमने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाली है और हम निकालना क्या चाह रहे हैं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना चाह रहे हैं हम। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पता है कि जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग डिडक्ट करते हैं। अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे उल्टा जा रहे हैं तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं। वैल्यू हमें गिवन है 850, यानी कि इसमें 850 को हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 16350। So that is the total amount we are getting as the value of NDP at market price, rupees 16,350। अब ये किस में आ रही है, हम रुपीस भी लगाएंगे और लास्ट में करोड़ भी लगाएंगे। क्लियर? So that is the answer of this question. So let me start with the next question now. Now in the next question, following items are given to us and we have to find GNP at market price. Children, we are doing the questions of only factor income method. So see, these are the particulars given to us. Let me start with the starting one. Compensation of employees. क्या निकालना है हमें GNP at market price. अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी पहले NDP at factor cost। ठीक, तो हमें क्या आएगा, क्या लेस करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हम लेंगे 2500। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। चिल्ड्रन, प्रॉफिट में टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, लेकिन ये कह रहा है प्रॉफिट टैक्स के बाद। प्रॉफिट टैक्स के बाद मतलब कि हमें ओरिजिनल प्रॉफिट चाहिए, तो हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी फाइंड आउट एज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स। अगर हम इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उस टैक्स की वैल्यू को वापस ऐड कर दें तो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, यानी 500 प्लस 200। हम बाहर इसको एक्सटर्नली सॉल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन को प्रॉफिट को सॉल्व करके दिखा देंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स इज इक्वल टू 700। तो हमने 700 को ऐड कर दिया। मिक्स्ड इनकम, इसे इंक्लूड किया जाएगा एज द कंपोनेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन। नेट एडिशनल टू कैपिटल स्टॉक, जिसे बाद में देखते हैं अभी क्या यूज है इसका। नेक्स्ट रॉयल्टी, इसे इंक्लूड करेंगे 400 को, रॉयल्टी को हम लोग। नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑल्सो विल बी एडेड एज ₹350। नेक्स्ट फिक्स्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका यूज हम बाद में करते हैं जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे, अभी हम डोमेस्टिक ही निकालते हैं पहले। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बाद में यूज होगा। ग्रोस इन्वेस्टमेंट गिवन है, इसका यूज हम बाद में देखते हैं या नहीं है। नेट एक्सपोर्ट्स, अभी इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स का, बिकॉज दिस इज द कंपोनेंट ऑफ थर्ड मेथड जो हमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, तो इसका अभी कोई यूज नहीं है नेट एक्सपोर्ट्स का हमारे लिए, क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है, टू अब्रॉड भी गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स का कोई यूज नहीं है। क्लियर? सब्सिडीज, इसको हम बाद में यूज करते हैं क्योंकि जब नेट से ग्रोस पर जाएंगे तब इसका यूज होगा। कॉर्पोरेशन टैक्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। चलो, अब इन सबको सॉल्व करने के बाद 1 2 3 4 5 इन 5 आइटम्स को टोटल करते हैं तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 11,450 रुपीज। अब ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गई, यानी डोमेस्टिक इनकम हमने निकाली। हमें निकालनी है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब देखते हैं क्या ऐड और क्या लेस करना है। नेट से ग्रोस पर आने के लिए हमें क्या करना है, हम डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करेंगे। क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रहा है, हमें देखो नहीं आ रहा ना, मैंने कहीं भी डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं की है। इट मीन्स डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालते हो, सबसे पहले जब हमें ग्रोस से नेट पे जाना होता है तो हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हैं, हमें पता है। क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट या स्टॉक कुछ भी गिवन हो, बात लिखी है, तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, यानी नेट इन्वेस्टमेंट तक हमें पहुंचना हो तो हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, राइट।
तो हम डेप्रिसिएशन को इस साइड ले आते हैं क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है और नेट इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है। ठीक, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन में ग्रोस इन्वेस्टमेंट गिवन है हमें 470 रुपीज और नेट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। डायरेक्ट नहीं गिवन, नेट इन्वेस्टमेंट नहीं दिखा है, हमें दिया हुआ है नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक मींस एडिशनल टू कैपिटल स्टॉक अपने आप में ही इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है कि कैपिटल स्टॉक को बढ़ाया गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई, तो नेट लास्ट में हमारे पास 400 है, यानी कि 470 में से 400 डिडक्ट कर दें तो नेट हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आती है 70। तो यहाँ हम क्या करें, 11450 के अंदर जो हमने डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू निकाली है उसमें अब डेप्रिसिएशन को ऐड करें या लेस करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि नेट से वापस ग्रोस पे आ रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू को 70 को हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमें नेट डोमेस्टिक से नेशनल पर भी आना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दें। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 120, टू अब्रॉड गिवन है 100, तो नेट निकालने के लिए फ्रॉम में से 2 को डिडक्ट करते हैं बेटा हम लोग। सो 150 में से 50 को डिडक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बच जाता है 100। तो इसको हम ऐड कर दें क्योंकि हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो हम इसे ऐड करेंगे, राइट। नेक्स्ट है, देखो हम नेट से ग्रोस पर आ गए, डोमेस्टिक से नेशनल पर आ गए, फैक्टर को से मार्केट प्राइस पे भी जाना है। जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करते हैं, अब रिवर्स कर देते हैं, यानी कि पहले हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर रहे थे तो अब उन्हें ऐड कर देंगे और सब्सिडीज को लेस कर देंगे। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें क्या गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम निकाल रहे हैं बेटा। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है लाइक एग्जांपल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्लियर। सो इट विल बी एडेड as ₹200 and the value of subsidies will be deducted by ₹50. When you will solve these particulars, it will come as ₹11,720. अब लैक्स में गिवन था तो लैक्स में आंसर दे देंगे, करोड़ में होता, मिलियन में होता, जिसमें भी होता उसे हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बेटा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। पहले नेट से ग्रोस पे आने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डेप्रिसिएशन को ऐड किया। कैसे ऐड किया, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। इन दिस क्वेश्चन नेट इन्वेस्टमेंट इज गिवन एज नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, कुछ भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में। सो इन दिस वे फाइंड आउट डेप्रिसिएशन एज ₹70 एंड आफ्टरवर्ड हमने डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया। तो नेट निकालने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी हमें गिवन था, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन था, यानी 150 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 50। तो 50 को हमने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया। क्लियर, 50 को हमने ऐड किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, राइट। आई थिंक आई डिडंट मेंशन हियर। Is that acquisition? Yes, net freight income from abroad is ₹50. I've written here 100 by mistake, people. It is 50, sorry. And then, what I have done afterwards, deducted or added? Added indirect taxes at GST given to us and deducted the value of subsidies ₹50. Clear? So this is a solution of this question. So with this, let me continue the factor income method with the next question. Let's start with the third, that is last example of today. In this question we have to find GDP at market price, factor income from abroad. These two things we have to find, children, and following particulars are given to us. The first one is given as GNP at factor cost. GNP at factor cost is given as ₹6,150. Children, and the following items are also given by which we can easily find out GDP at market price. So we will keep it as safe, GNP at factor cost. Clear? So let's start. Net exports, no use. Compensation of employees, we will use in the first part. We are finding as GDP at market price. Compensation will be used 3,000. Rent and interest given as ₹1,700 will be added. Profit will be added. Net indirect taxes use है अभी इसका,
हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं, हमें पता है कि हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं जब इन पार्टिकल्स पे यूज करते हैं। तो नेट इंटर टैक्सेस को हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए इंटर टैक्सेस को हम डिडक्ट कर रहे थे। अब वापस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आ रहे हैं तो नेट इंटर टैक्सेस को हम एक बार ऐड कर लेते हैं, प्लस 300। नेक्स्ट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अभी यूज है या नहीं है इसका, देखते हैं। हम नेट से ग्रोस पर आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन चाहिए हमें, अलग से गिवन नहीं है। और डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपको बताया हम कैसे निकालते हैं, ग्रोस माइनस नेट करके। ग्रोस भी गिवन है, नेट भी गिवन है, लेकिन हमें क्वेश्चन में चेंजेस स्टॉक्स भी गिवन है, मींस कुछ अनसोल्ड अभी है हमारे पास, तो प्लस चेंजेस स्टॉक कर दें। सो ग्रोस माइनस नेट प्लस चेंजेस स्टॉक, इट विल कम एज 850 माइनस 800 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 करोड़। तो नेट हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। नाउ हमने नेट इंटर टैक्सेस का भी यूज कर लिया, और क्योंकि हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे वापस आना था, नेट इन टैक्सेस का यूज हो गया, ग्रोस पे आना था नेट से, तो हमें डेप्रिसिएशन का भी यूज कर लिया, सब हो गया हमारे पास। डिविडेंड इज गिवन टू यू, इज दैट वी विल टेक द पार्ट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन था और डिविडेंड उसका पार्ट है, सो वी विल नॉट यूज, राइट। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बाद में देखते हैं, अभी हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालनी थी जो हमने सब यूज कर लिया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा हमारे पास आ जाता है ₹6400। अब हमारा क्वेश्चन मैंने कुछ लिखा नहीं है करोड़ में है या रुपीज में, सपोज मैंने इसे मिलियन में ले लिया। अब जो भी आपको पेपर में गिवन होगा बेटा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अब बी पार्ट पर आते हैं इसके, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें निकालना है, और हमें क्वेश्चन में जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें गिवन है, हमने अभी अभी क्या निकाला, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला है। यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए एक तो मैं इसमें वापस क्या करूं, नेट, देखो फैक्टर कॉस्ट हमने मार्केट प्राइस पे निकाला तो नेट इंटर टैक्स को वापस ऐड कर लिया था हमने। अब हम वापस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो हम मार्केट प्राइस में से नेट इंटर टैक्सेस को फिर से डिडक्ट कर लेंगे, राइट। और क्योंकि हमें नेशनल पर जाना है, हमने डोमेस्टिक निकाली थी तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी करेंगे। हमें दोनों चीज गिवन है, फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है, वो हमें निकालने को बोल रहा है, और टू अब्रॉड हमें निकालना है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखने की बजाय अगर मैं ये लिखूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, क्योंकि मुझे फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, बाकी सब मुझे गिवन है, इसलिए मैंने इसको कंप्लीटली लिख लिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखने की बजाय व्हाट आई एम राइटिंग, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। बात देखिए, अब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें गिवन है 6150, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने निकाली थी 6400, नेट इंटर टैक्सेस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे 300, तो हम लेस कर लेते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें निकालना है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड हमें गिवन है 80 रुपीज, यानी कि फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें, 6150 माइनस 6400 प्लस 300 एंड माइनस 30 तो प्लस 80 हो जाएगा। रिवर्स हो गया प्रोसीजर, क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम निकाल रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹130 मिलियन। हमने मिलियन में क्वेश्चन नोट डाउन किया था, तो आंसर विल कम एज इन मिलियन। आई होप चिल्ड्रन these examples are clear to you. Some important and new points I added in these questions, so I think these questions are clear to you. So we will meet in the next lecture with some new material. Thank you.